नमस्कार और आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां स्पोर्ट्स का रोमांच और हमारे क्रिमिनल लॉ की पेचीदगियां एकदम आमने सामने टकराती हैं। अक्सर ये सवाल उठता है ना कि जब खेल के मैदान में कोई एथलीट बुरी तरह घायल हो जाता है तो पुलिस आकर दूसरे खिलाड़ी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती। मतलब सुनने में तो ये बड़ा आम सा लगता है, लेकिन कानूनी नजरिए से ये सच में बहुत ही डीप और पेचीदा है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिलचस्प सिनारियो को देखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, पट्टेबाजी यानी फेंसिंग का एक जोरदार मैच चल रहा है। दो खिलाड़ी आमने सामने हैं। मैच के दौरान एकदम नियमों का पालन करते हुए एक खिलाड़ी की तलवार गलती से दूसरे को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। अब देखिए, आम जिंदगी में अगर कोई किसी को तलवार मार दे तो भाई ये तो एक बहुत ही संगीन अपराध है ना? लेकिन क्या खेल के मैदान में भी इसे अपराध माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आखिर हमारा कानून इसे अपराध क्यों नहीं मानता? भाग 1, सहमति का कानूनी सिद्धांत और इसके पीछे की कहावत, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। अभी जो हमने फेंसिंग वाले सवाल की बात की ना, उसका जवाब हमारी न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक सिद्धांत में छिपा हुआ है। और ये इस पुरानी लैटिन कहावत को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका सीधा सा मतलब होता है सहमति देने वाले को चोट नहीं पहुंचती। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई इंसान पूरी समझदारी से और अपनी मर्जी से किसी रिस्क को उठाने के लिए तैयार है और उस दौरान उसे कोई सामान्य चोट लग जाती है, तो कानून ये मानता है कि उसके साथ कोई अन्याय या अपराध नहीं हुआ। मतलब हमारा समाज आपसी सहमति से किए गए कामों को किसी जानबूझकर किए गए हमले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। भाग 2, आईपीसी धारा 87 क्या है? इसका मतलब है सहमति से किया गया कार्य। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि भारत में अंग्रेजों के ज़माने का जो कानून था, यानी इंडियन पीनल कोड या आईपीसी, उसमें इस लैटिन सिद्धांत को बहुत ही क्लियरली एक खास धारा में रखा गया था, जिसे हम आईपीसी की धारा 87 के नाम से जानते हैं। अब अगर हम अपने उस फेंसिंग वाले उदाहरण को इस कानून के चश्मे से देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। जब वो दोनों खिलाड़ी मैदान में उतरे तो उन्होंने खेल के नियमों के तहत लगने वाली संभावित सामान्य चोटों के लिए पहले ही अपनी सहमति दे दी थी। उनका मकसद एक दूसरे की जान लेना या कोई गंभीर नुकसान पहुंचाना तो था नहीं, वो तो बस खेल जीतने आए थे। इसलिए नियम के दायरे में रहकर आपसी सहमति से जो चोट लगी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती। सीधे तौर पर कहें तो नियम से खेलना यहां एक बहुत मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच बन जाता है। भाग 3, कानूनी बचाव की मुख्य शर्तें। आइए देखते हैं धारा 87 के तहत क्या आवश्यक नियम हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सहमति मिल गई तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। इस कानूनी बचाव की ना कुछ बहुत ही सख्त और एकदम स्पष्ट सीमाएं हैं। जैसा कि हमारी सोर्स सामग्री में बताया गया है, इसके कुछ बेहद जरूरी नियम हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। सबसे पहला और अहम नियम है उम्र। सहमति देने वाले की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी ही चाहिए, क्योंकि कानून ये मानकर चलता है कि बच्चे रिस्क को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। दूसरा नियम, ये सहमति एकदम स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी धारा 90 के अनुसार इसमें कोई धोखा, दबाव या धमकी नहीं होनी चाहिए। ये सहमति स्पष्ट रूप से बोलकर भी दी जा सकती है, या फिर जैसे किसी खेल के मैदान में उतरना, तो वहां ये निहित यानी इम्प्लाइड भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, काम करने वाले का इरादा किसी की जान लेने या गंभीर चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो काम पूरी तरह से गुड फेथ यानी सद्भावपूर्वक किया गया हो। बस यही इसकी अहम शर्तें हैं। इस अंतर को समझना हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। देखिए, एक तरफ है खेल के दौरान लगने वाली वो सामान्य चोट जिसके लिए अगर सहमति दी गई है तो वो पूरी तरह से वैलिड है और कानून उसमें बचाव देता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी इंसान अपनी खुद की हत्या या गंभीर चोट के लिए कानूनी रूप से सहमति दे ही नहीं सकता। सोचिए, अगर कोई अपनी मर्जी से भी कहे कि भाई मुझे मार दो, और मारने वाला सच में उसकी हत्या कर दे या उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दे, तो वो व्यक्ति अपराधी ही कहलाएगा, कोई बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कानून जीवन के अधिकार को सबसे ऊपर एकदम टॉप पर रखता है। भाग 4, बीएनएस में नया बदलाव। चलिए बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की। खैर, ये तो बात हुई पुराने कानूनों की, लेकिन हम सब जानते हैं कि समाज के साथ साथ कानून को भी विकसित होना पड़ता है। तो आइए टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानून कैसे इवॉल्व हुआ। देखिए, 1860 में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी और इसने 150 से भी ज्यादा सालों तक काम किया।
फिर 2023 में संसद ने नई भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं, वो पारित की और फाइनली 1 जुलाई 2024 को बीएनएस पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो गया। इसने पुराने कानूनों की जगह ले ली है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के इतिहास में ये वाकई एक बहुत ही बड़ा सिस्टमैटिक बदलाव है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि भले ही कानूनों के नाम बदल गए हों, धाराएं बदल गई हों, लेकिन जो न्याय और तर्क के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। पुराने आईपीसी में जो सहमति से किए गए कार्य का सिद्धांत धारा 87 में हुआ करता था, अब नए बीएनएस कानून में उसे एकदम वैसे ही धारा 25 में शामिल कर लिया गया है। तो भले ही सेक्शन नंबर 87 से बदलकर 25 हो गया है, लेकिन सहमति का जो वो पुराना और मजबूत आधारभूत सिद्धांत है, उसे पूरी सख्ती के साथ आज भी बरकरार रखा गया है। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ये एक ऐसी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। सहमति का मतलब कभी भी किसी भी हाल में किसी की हत्या करने या उसे गंभीर चोट पहुंचाने का लीगल परमिशन नहीं होता। आप एक फ्रेंडली बॉक्सिंग मैच तो खेल सकते हैं, लेकिन सहमति के नाम पर किसी की जान नहीं ले सकते। कानूनी सहमति की एक बेहद सख्त लक्ष्मण रेखा खींची गई है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। हमने तलवारबाजी और नॉर्मल खेलों की बात तो कर ली, लेकिन जरा सोचिए आज के समय के बारे में। क्या कानूनी सहमति का ये पुराना सिद्धांत आज के स्काई डाइविंग जैसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या फिर बहुत ही हाई रिस्क वाली मेडिकल सर्जरी को भी उसी तरह से पूरी तरह कवर कर पाता है? जब रिस्क एकदम मौत के करीब हो, तो कानून की ये सदियों पुरानी बाउंड्री आज के इस मॉडर्न सिनेरियो में आखिर कहाँ तक टिक पाती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। खैर, हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए।